बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें हम एक एग्जांपल डेली लाइफ से, एक हम लेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स से और एक लेंगे क्वांटम मैकेनिक्स से, ताकि ये जो कंसेप्ट है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का, ये बात आसानी समझ आए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कंसीडर करें कोई क्लासिकल पार्टिकल, हम कहते हैं कि वो किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा हो, तो आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ये बता सकते हैं, यानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसका फ्यूचर के कुछ देर के बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ होगा। इसी तरह जो कंसेप्ट है हमारे पास, जिसमें मैंने कहा हमारा टॉपिक है फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल हम डेली लाइफ से कंसीडर करेंगे, और इसी तरह क्लासिकल मैकेनिक्स की जैसे मैंने बात की कि कोई अगर क्लासिकल पार्टिकल है और वो सर्टेन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं न्यूटन्स लॉज को यूज करते हुए कि कुछ देर के बाद इसका मोमेंटम क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इसी तरह अगर आप इनके दरमियान जो फेज वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी है, इनके दरमियान अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं या रिलेशन देखना चाहते हैं, तो वो क्या है, तो वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारी जो फेज वेलोसिटी है या ग्रुप वेलोसिटी है, ये कम से कम 2 से 3 लेक्चर बनते हैं। जो इसके बाद लेक्चर आएगा, हम जो रिलेशन है या जो वैल्यू है या वो जो फार्मूला है फेज वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी का फॉर रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, हम वो कैलकुलेट करेंगे। हमारा मेन पर्पस जो है वो ये है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कहते हैं द वेलोसिटी of each wave in a wave packet is called phase velocity. तो dear student, लेट्स सपोज ये आपके पास कोई प्लेन है, यानी एक्स डायरेक्शन की कोई प्लेन है, और मैं यहां पे एक वेव ड्रॉ करता हूं इस तरह की। यहां पे आपने कंसेप्ट समझना है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का, कि मेन डिफरेंस क्या है। हम कहते हैं कि डियर स्टूडेंट, जैसा कि बात स्टार्ट होती है लाइट से, हाइजन ने कहा कि लाइट वेव है, यंग डबल स्लेट ने कहा वाकई वेव है, प्लांक्स ने कहा ये वेव है, लेकिन जैसे एक धागा या रस्सी है इस तरह की वेव नहीं है, ये छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही है, जिनको क्वांटम का नाम दिया गया, और जब इन पैकेट्स को सम अप किया गया तो इनको क्वांटा का नाम दिया गया, जिसका मतलब लाइट ही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जैसा कि प्लांक्स ने कहा कि ये जो आपकी लाइट है ये वेव है, लेकिन ये एक रस्सी की तरह नहीं है, छोटे छोटे पैकेट्स में है, डिस्क्रीट लेवल है, तो फिर समझ नहीं कि वो इस तरह के आपके पास पैकेट्स हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि एक एग्जांपल हम डेली लाइफ से लेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो और आपने अगर हनी बी को देखा हो, तो वो एक झुंड बना के उड़ती है। अमूमन जो नीम का दरख्त है या इसी तरह शीशम का दरख्त है या कोई और भी दरख्त हो सकता है,
वो मौसम के साथ अपना घर चेंज करती रहती है हनी बी। तो आपने कभी अगर उनको उड़ता हुआ देखा हो तो वो इस तरह उड़ती हैं, इस तरह करते हुए एक झुंड में उड़ती हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, उसके अंदर वो जो झुंड है, क्या उसके अंदर अलग अलग मक्खियां नहीं है? बहुत सारी मक्खियां हैं, तब जाके वो एक झुंड बना है। समझ लें वो जो झुंड है वो पैकेट है। अगर उन झुंड में से एक मक्खी को ले लें और उसकी अगर वेलोसिटी की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो फेज वेलोसिटी है, जिसको आप वेव वेलोसिटी भी कह सकते हैं। और अगर उस पूरे पैकेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो जो है हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे अगर आप एक वेव की बात करते हैं तो उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो ग्रुप वेलोसिटी होगी। अगर इंडिविजुअली बात करते हैं तो वो जो वेलोसिटी होगी वो फेज वेलोसिटी होगी। तो पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट सुनो, वो क्या है? माय डियर स्टूडेंट्स, फेज वेलोसिटी, जिसको वीपी से ज़हर कर रहे हैं, वो होती है ओमेगा ओवर के। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, जबकि के जो है ये प्रोपगेशन कांस्टेंट है। नंबर 3 जो कि मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम कहते हैं द फेज वेलोसिटी ऑलवेज shows the speed and the direction of phase propagation. Is that clear or not? अब नंबर 4 हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल वेव। यानी ये सिर्फ एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक है। अब जबकि माय डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी की, ग्रुप वेलोसिटी जिसको अभी आपने देखा हमने Vg से ज़हर किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट मिसाल के तौर पे ओवरऑल shape of the waves amplitude, by which it propagates through a medium। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप वेलोसिटी Vg is equal to d omega over d k, which is equal to del omega over del k, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओवर k1 माइनस k2। ओके, तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम कहते हैं
the group velocity always shows the speed and the direction of the energy or amplitude. Amplitude propagation चौथा पॉइंट, characteristics of wave packet. ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लिखा फेज वेलोसिटी यानी वीपी, उसको हम देखेंगे कि कैसे आता है, ड्राइव करेंगे। और इसी तरह हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो डी ओमेगा ओवर डी के है ये कैसे आता है, यानी वी जी कैसे आता है। अब हमारा पर्पस ये है। अब माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर फेज वेलोसिटी यानी वीपी। अब हमारा पर्पस ये है, हम कंसीडर करते हैं, या इफ a monochromatic wave with positive x direction then the displacement is given as. So my dear student, y is equal to a sin into omega t minus kx, or you can say that this is equation 1. Now my dear students, this term is called phase, और हम कहते हैं कि अगर अब कांस्टेंट, और ये जो टर्म है जिसको आप फेज कह रहे हैं, ये जो है ये कांस्टेंट होगा। हम कहते हैं फॉर कांस्टेंट फेज ऑफ प्लेन वेव। सो नाउ फॉर constant phase of plane wave, so omega t minus k into x, which is equal to 0. अब टेकिंग डिफरेंशियल डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशियल द अबव इक्वेशन with respect to time t, so we can get omega minus k dx over dt, which is equal to 0. So we can say that k dx over dt is equal to omega. So my dear students, dx over dt, which is equal to
omega over k. So since dx over dt which belong to velocity, हम कहते हैं the rate of change of displacement with respect to time is called velocity. और my dear students, और हम किस velocity की बात कर रहे हैं? phase velocity की. So hence prove Vp is equal to omega over t. Is that clear or not? So my dear students, now second one is स्टूडेंट्स, ये इतनी आसान टॉपिक नहीं है जिस तरह हम समझते हैं. हम समझते हैं कि ये सिंपल मैथमेटिक्स है और इसको हम रट लेंगे और पास हो जाएंगे. ऐसा नहीं है. इसको साथ साथ आपने सीखना भी और प्रैक्टिस भी करनी है. इज दैट क्लियर? तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी, जिसको आपने Vg से ज़ाहिर किया है. ग्रुप का मतलब मैं झुंड कह रहा हूं. आप इसको और मजीद आसान बना सकते हैं अपने डेली लाइफ से एग्जांपल्स लेके. तो नाउ लेट अस कंसीडर टू वेव having same amplitude but slightly differ in angular frequency or wavelength. हम कहते हैं दो वेव्स हैं, दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड की हैं और सेम प्लेन में अगर जाएं तो माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे? सुपर इम्पोज करेंगे, यानी वहां पे इंटरफेयरिंग का प्रोसेस होगा. और हमने पढ़ रखा है अपनी लाइफ में फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर, जब हम इंटरफेरेंस को डिस्कस करते हैं, वेव्स को डिस्कस करते हैं, तो उसमें हम प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं. वो हमें क्या बताता है कि जब दो वेव्स अगर सेम एम्पलीट्यूड रखती हों, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हों, अगर उनको एक दूसरे के ऊपर फॉल करवाया जाए तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं. जबकि पार्टिकल ऐसा नहीं करता. पार्टिकल एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय तबाह करता है. यही तो तजाद है साइंटिस्ट कम्युनिटी के अंदर अभी तक भी. समटाइम लोग कहते हैं वी आर द वेव, और समटाइम एक्सपेरिमेंट से भी प्रूफ हो चुका है. डी ब्रोय ने कहा वी हैव अ वेव कैरेक्टर, और इसको प्रूव किया डेविसन जर्मर ने कि वाकई ये बंदा ठीक कहता है. लेकिन मैं कहता हूं अभी भी आप सोच सकते हैं अगर हम वेव हैं तो हमें भी सुपर इम्पोज करना चाहिए. दो बंदे मिले और एक तीसरा बंदा बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है. बिकॉज we are localized and wave not localized. That's why we can say that we are the particle. So come on to the point. My dear students, हम कहते हैं कि हमारे पास दो वेव हैं, तो y1 is equal to a sin omega t k into x. You can say that equation 1. Also y2 a sin into omega t minus kx which is belong to equation 2. Dear students, जैसा कहा कि हमारे पास दो वेव्स हैं, एम्पलीट्यूड तो सेम है, लेकिन सॉरी एंगुलर, आज थोड़ी तबीयत नासाज है. आज जो है हम कह रहे हैं कि हमारे पास वेव एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी डिफर है. तो इसको आप कह सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1, के को भी 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 कर दें. और सिंपल जैसे मैंने कहा फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
सो यू कैन से दैट दो वेव हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. यू कैन से दैट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. यू कैन से दैट a sin इंटू ओमेगा टी यानी ओमेगा 1t माइनस k 1x प्लस a sin इंटू ओमेगा 2t माइनस k 2x. तो यू कैन से दैट डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें जो चीज़ कॉमन आती है तो उसको कॉमन ले लें. हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है अपनी लाइफ में, हम जानते हैं साइन c प्लस साइन d विच इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d ओवर 2 और इसी तरह cos c माइनस d विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 2. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप कंसीडर कर लें कि आपके पास c है, इसको कंसीडर कर लें कि आपके पास d है. तो सिंपल क्या करें, आप वैल्यू ही पुट कर दें. तो इधर आ जाए, नाउ माय डियर स्टूडेंट, अब सिंपल क्या है, हम कह रहे हैं हमारे पास ये जो y आएगा इज इक्वल टू 2 साइन को हम पहले ले लेते हैं और जहां पे जैसे है यानी सिंपल 2a साइन को आप यहां पे ले लें इनटू, अब आपने लिखना है c को. अब c है ओमेगा 1t माइनस k1 इंटू एक्स, आगे है प्लस, साथ में है यहां पे ओमेगा 2t माइनस, यहां पे आ जाएगा. अब डियर स्टूडेंट्स k2 इंटू एक्स. अब जो है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप लिखेंगे cos इंटू, अब पहले c लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे. c का मतलब है ओमेगा 1 t, अब आ जाएगा उसके बाद माइनस k1 x. अब c में जो है वो माइनस है तो यहां पे आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा 2t माइनस माइनस प्लस k2 इंटू एक्स. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम y इज इक्वल टू 2a साइन इंटू ओमेगा की टर्म को अलग कर लें, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और यहां से देखें तो ts में भी है ts में भी है तो कॉमन आ जाएगा, आगे है आपके पास माइनस, अब इंटू आ जाएगा k1, x को कॉमन ले लेंगे, इधर भी है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां पे आ जाएगा k2 इंटू एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, फार्मूले के अंदर आपने देखा था कि यहां पे हमारे पास जो था वो 2 था, अब यहां पे भी आप 2 लगाएंगे और यहां पे भी आप 2 लगाएंगे. आगे आपके पास cos इंटू आ जाएगा ओमेगा 1, अब आ जाएगा माइनस ओमेगा 2 इंटू टी माइनस, यहां पे आएगा k, अब माइनस प्लस माइनस, यहां पे आ जाएगा k2 और इंटू एक्स. तो यहां पे ब्रैकेट को क्लोज कर दें. इसके नीचे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2 एज इट इज. सो नाउ स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपान 2 विच इज इक्वल टू होता है ओमेगा के, और इसी तरह k1 प्लस k2 अपान 2 विच इज इक्वल टू होता है k के. अब अगर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की बात करते हैं आप, तो ये होता है d ओमेगा ओवर 2. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह k1 माइनस k2, डियर स्टूडेंट्स यहां पे भी 2 आएगा और यहां पे भी 2 आएगा. हम कहते हैं विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास k डी के ओवर 2. सो अब इसी इक्वेशन के अंदर हम पुट करते जाएंगे y इज इक्वल टू 2a एज इट इज साइन इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपान 2 की जगह पे ओमेगा इंटू टी आ जाएगा, आगे है माइनस
k1 प्लस k2 अपान 2 की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे k और यहाँ पे है x। सो आगे आ जाएगा cos। इसी तरह आप लिखेंगे, अब जो आएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपान 2 की जगह पे लिखेंगे आप डी ओमेगा ओवर 2 इंटू टी माइनस यहाँ पे लिखेंगे आप डी के x डिवाइडेड बाय 2। सो माय डियर स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू 2a साइन इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इस a की जगह पे आप लिख सकते हैं कैपिटल A, और ये जो कैपिटल A है ये है आपके पास न्यू एम्पलीट्यूड, यानी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ उस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास y इज इक्वल टू 2a साइन इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स। हम कहते हैं ये जो a है, अब ये a कहाँ से आया है? तो डियर स्टूडेंट्स, हम कहते हैं a जो है कैपिटल A, ये है न्यू एम्पलीट्यूड। ओके, अब यानी ये जो a है, जो न्यू एम्पलीट्यूड है, वो आया है cos इंटू डी ओमेगा टी अपान 2 माइनस डी के अपान 2 इंटू एक्स। अगर आप यहां से डी ओमेगा ओवर 2 को ले लें कॉमन, तो यहां पे बचेगा टी माइनस डी के डी ओमेगा इंटू एक्स। सो cos डी ओमेगा ओवर 2 इंटू टी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डी ओमेगा ओवर डी के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है हम इसे जानते हैं कि हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होती है? ग्रुप वेलोसिटी के। सो यू कैन से दैट ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा ओवर डी के। तो ये जो वेलोसिटी है माय डियर स्टूडेंट्स, ये है ग्रुप वेलोसिटी, यानी जैसा मैंने डेली एग्जांपल से कंसीडर करवाया था कि जब कोई चीज़ ग्रुप में होती है तो उसकी तमाम जो वेलोसिटी है उस वेव पैकेट की, उसको हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसका जो लेक्चर है, रिमेनिंग लेक्चर, उसमें जो है हम नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जो है यही दो फेज़ और ग्रुप वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।